नमस्कार, मैं जैसा हूँ और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में नित्या और तरुण मयूर के विला के पास पहुंचे, जहां पर आहान कल्टीवेट कर रहा था। वो दोनों विला के अंदर नहीं गए थे। इस वक्त एक कोर्टयार्ड में मीडियम अच्छी खासी धूप पड़ रही थी। आहान वहां पर चौकड़ी लगाकर बैठा हुआ था। इस वक्त उसके दिमाग में वो सारी ट्रिक्स आ रही थी जो उसने आज तक सीखी थी। वो ध्यान से सारी टेक्निक्स कॉम्प्रिहेंड कर रहा था। वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से टेक्निक को नारायण की सिखाई हुई टेक्निक्स के साथ कंबाइन कर रहा था। इस वक्त वो जो मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ करता था वो ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर टेक्निक थी। वो उसका डेवलप किया हो अपना फाउंडेशन था। नारायण से उसे बताया था कि स्ट्रेंथ ट्रांसफॉर्मेशन रेल में आने के बाद हर आर्टिस्ट के पास अपना मार्शल आर्ट होना चाहिए, पर इस वक्त आहान के पास ये करने का वक्त नहीं था, इसलिए वो एग्जिस्टिंग टेक्निक से ही कुछ करना चाहता था। क्या आहान अपनी टेक्निक बनाने में सक्सेसफुल होगा? बस कुछ इस तरह इस एपिसोड की शुरुआत होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में क्या कुछ नया होता है। रायजादा फैमिली, ब्लैक निंजा ग्रुप और कपूर फैमिली सब आहान और तुषार के बीच होने वाली फाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तरुण और नित्या आहान से मिलने आते हैं, तब मयूर उन्हें बताता है कि आहान क्लोज डोर कल्टीवेशन में बिजी है। आहान का पूरा ध्यान अपने कल्टीवेशन पर था। वो रिसर्च में इतना बिजी था कि उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि तुषार ने उसे चैलेंज किया है। वो बस अपना मार्शल आर्ट मूव बनाने में बिजी था। सुबह से वो अपनी सीखी हुई हर टेक्निक के बारे में सोच रहा था। इंडिया में बहुत तरह के मार्शल आर्ट्स हैं, जैसे स्वॉर्ड, फिस्ट, पाम एट्सेट्रा। सबकी अपनी स्टाइल है और अपनी यूनिक क्वालिटी है। अगर मुझे अपनी पर्सनल टेक्निक बनानी है तो मुझे इन सब का इस्तेमाल भी करना ही पड़ेगा। स्वॉर्ड टेक्निक सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल टेक्निक है। अगर मैं स्वॉर्ड यूज़ करूँगा तो शायद मेरी टेक्निक ज़्यादा पावरफुल होगी। दुश्मन को जान से मारने के लिए स्वॉर्ड का ही यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा पहले के ज़माने में बहुत सारी टेक्निक एनिमल्स पर बेस्ड थी, जैसे मंकी फिस्ट, स्नेक फिस्ट। आहान अपने आप से बात कर रहा था, मेरी टेक्निक में स्वॉर्ड का इस्तेमाल होगा और साथ ही एनिमल बेस्ड टेक्निक भी होगी। दोनों का एक दूसरे के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठ जाएगा, तो फिर ये बहुत डेडली मूव बनेगा। बेस के लिए मेरे पास ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर टेक्निक तो है ही। इन सब से एक परफेक्ट मूव बनेगा और इवॉल्व भी होगा। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ तो मेरे लिए रिसर्च और क्रिएशन आसान हो जाएगा। आहान ने अपने दिमाग में सारा फ्रेम बना लिया था। उसने अच्छे से सोच लिया था कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। मिस्टीरियस फाइटर तुषार दीवान ने आहान रायजादा को फाइट के लिए चैलेंज किया है। आज से 10 दिन बाद उसका आहान को जान से मारने का प्लान है। जब आहान अपनी क्लोज डोर कल्टीवेशन में बिजी था, तब बाहर उसके और तुषार की फाइट के बारे में बातें हो रही थी। आहान के पहले के रिकॉर्ड की वजह से आहान को सब जान गए थे। अब सब तुषार के बारे में बात कर रहे थे। जरूर तुषार बहुत पावरफुल है, वरना वो कभी भी आहान को चैलेंज तो नहीं करता। हम सब ने आहान का फाइटिंग रिकॉर्ड देखा ही है। जितना मैं समझ पाया हूँ, रिसर्च कर पाया हूँ, दीवान फैमिली इंडिया में सबसे पुरानी मार्शल आर्ट्स फैमिली है। उनकी फैमिली से 2 मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर निकले हैं। धीरे बात का डायरेक्शन बदलने लगा। जब सबसे पहले ये खबर बाहर आई थी, तब सब बोल रहे थे कि तुषार अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहा है, पर अब दीवान फैमिली की हिस्ट्री जानने के बाद सब कुछ बदल रहा था। बहुत लोग ये मान रहे थे कि तुषार आहान से भी ज़्यादा पावरफुल है। सबका ये मानने के 2 कारण थे। पहला, दीवान फैमिली की हिस्ट्री, और दूसरा कारण ये थी कि तुषार को आहान को चैलेंज 24 घंटे हो गए थे, पर आहान अब तक कुछ नहीं बोला था। इसका मतलब सब ने ये निकाला कि आहान डर गया है और उसमें तुषार को हराने का कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या आहान ये चैलेंज एक्सेप्ट करेगा? अगर आहान ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो क्या वो तुषार को हरा पाएगा? सबके मन में इस वक्त इस फाइट को लेकर बहुत सारे सवाल थे। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा, सबके मन में डाउट्स और एंटिसिपेशन भी बढ़ने लगा। आहान हमेशा बहुत जल्दी रिएक्शन देता है, तो फिर उसने अब तक कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया था? देखते ही देखते 5 दिन बीत गए। 5 दिन हो गए थे और आहान के जवाब का अब तक कुछ नहीं पता था। इस बात की वजह से सब बहुत इम्पेशेंट भी हो गए थे। अब उन्हें आहान की तरफ से रिएक्शन चाहिए था। 5 दिन गुजर गए हैं पर आहान का कोई रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब तो साफ है कि आहान डर गया है और उसमें तुषार को हराने का कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, आहान के बारे में तो सब जानते हैं। उसका जो स्टाइल है, उसके हिसाब से उसे अब तक तो रिएक्ट कर देना चाहिए था और चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। पर यहाँ तो चैलेंज एक्सेप्ट तो दूर, आहान सामने ही नहीं आ रहा है। वो डर गया है। भले ही आहान को हमने नंबर 1 बोला था, पर अब लगता है कि ये तुषार उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी तो आहान उसका चैलेंज एक्सेप्ट करने से डर रहा है। सब लोगों ने मान लिया था कि आहान डर गया है, इसलिए तुषार का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बहुत जल्दी ये सारी बातें सब जगह फैल गई थी। ये सब क्या बकवास कर रहे हैं? इनके पास फालतू बातें करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? मयूर ने गुस्से में कहा।
आहान के बारे में ये सब पढ़कर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बस मीडिया को बुलाकर सच बताना चाहता था, पर वो ऐसा कर नहीं सकता था। मयूर भी श्योर नहीं था कि आहान तुषार के सामने जीत सकता है या नहीं। सब ने तुषार के सपोर्ट में इतना कुछ बोल दिया था कि मयूर के मन में डाउट आ गया था। इस वक्त सिर्फ मयूर नहीं, बल्कि देवांश और उसके भाई बहन और अतुल भी बहुत गुस्से में थे। इन लोगों की बकवास तो मैं बंद करता हूँ। यूजलेस लोग कुछ भी बकवास कर रहे हैं। यंग मास्टर किसी से नहीं डरते हैं। शान ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। हाँ, यंग मास्टर की डिक्शनरी में डर जैसा शब्द ही नहीं है। कुछ तो रीजन होगा जिसकी वजह से उन्होंने अब तक जवाब नहीं दिया है, सूरज ने कहा। मास्टर अतुल, आपको तो पता होगा ना, यंग मास्टर ने अब तक रिएक्ट क्यों नहीं किया है, देवांश ने पूछा। उनकी लास्ट होप अतुल का जवाब ही थी। मैं जानता हूँ, मैं समझ गया हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। आहान जरूर क्लोज डोर ट्रेनिंग में है, तभी उसे इस तुषार की बात का जवाब देने का वक्त नहीं मिला है। अतुल ने चारों की तरफ देखा और कहा, अच्छा ये बात है, इसलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया है, वरना वो जवाब ना दें ऐसा हो ही नहीं सकता। चारों भाई बहनों ने चैन को सांस ली। पहले उन्हें बहुत चिंता थी कि आहान रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा था। एक बार यंग मास्टर अपनी ट्रेनिंग से बाहर आ जाए, फिर वो इस मच्छर को जवाब भी देंगे और उसे जान से मार भी देंगे, देवांश ने कहा। मास्टर, मुझे लगता है कि हम सबको आहान के पास ही रहना चाहिए, सूरज ने कहा। ठीक है, अतुल ने लाइटली कहा। देवांश और बाकी लोग नहीं जानते थे कि तुषार कितना खतरनाक है। वो बस आहान की जीत के बारे में सोच रहे थे। According to Ahan's people, the reason why he has not yet reacted is because he is busy in closed door training. Once he comes out of it, he will definitely react to Tushar's challenge. किसी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया और आहान के रिएक्ट न करने की सच्चाई बताई। इसके बाद फिर से डिस्कशन होना शुरू हो गया। मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन भरोसे लायक है। इसके हिसाब से आहान जरूर रिएक्ट करेगा। वो चैलेंज एक्सेप्ट करे या ना करे, जवाब जरूर देगा। इसके बारे में ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आहान को चैलेंज एक्सेप्ट करना होता तो वो ट्रेनिंग खत्म होने का इंतजार नहीं करता और तुरंत जवाब दे देता। आहान में कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उसकी ये ट्रेनिंग इस फाइट में कितनी यूजफुल होगी। वो चैलेंज एक्सेप्ट करेगा या नहीं, ये जानना है मुझे। सब लोग कमेंट कर रहे थे और अपने अपने व्यूज दे रहे थे। सब लोग बस अब आहान के रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे। मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में बस इसी के बारे में बात हो रही थी। सबकी जुबान पर आहान और तुषार का ही नाम था। बाहर जितना हंगामा हो रहा था, आहान का मन उतना ही शांत था। उसे इस सब के बारे में कुछ खबर नहीं थी। 5 दिन बीत गए थे और वो अभी भी रिसर्च और प्रैक्टिस में बिजी था। वो इस वक्त बस 3 ही काम करता था, टाइम पर खाना, मेडिटेट करना और रिसर्च करना। आहान अपनी रिसर्च में इतना डूब गया था कि उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। इतना इंग्रॉस होने के बाद भी आहान को अपना मूव नहीं मिला था। ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर टेक्निक के बाद उसे क्या करना था, उसे समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही सनसेट हुआ, आहान भागते हुए लॉन के पीछे गया और उसने अपने पीछे आफ्टर इमेजेस छोड़ दी थी। वो जिस स्पीड में गया था, पीछे बहुत मिट्टी उड़ रही थी। अचानक से आहान की बॉडी रुकी और स्क्वाट पोजीशन में चली गई। उसके घुटने झुके हुए थे और उसके पांव जमीन पर चिपके हुए थे। फिर आहान के अपनी फिस्ट बनाई और हवा में हाथ चलाया। उसका पंच बहुत स्पीड में था और बहुत पावरफुल भी था। इसके बाद उसने लंबी सांस ली और सोचा, रिवॉल्विंग स्वॉट टेक्निक, इसे यूज करके अगर मैं एक टेक्निक बनाऊं तो मेरा काम हो सकता है। ये बहुत सूटेबल चॉइस है, पर फिर भी मुझे लग रहा है जैसे कुछ मिसिंग है। आहान पिछले कुछ दिनों से अपने आप से ही बात कर रहा था। इसके बाद उसने लंबी सांस ली और सोचा, रिवॉल्विंग स्वॉट टेक्निक, इसे यूज करके अगर मैं एक टेक्निक बनाऊं तो मेरा काम हो सकता है। ये बहुत सूटेबल चॉइस है, पर फिर भी मुझे लग रहा है जैसे कुछ मिसिंग है। आहान पिछले कुछ दिनों से अपने आप से ही बात कर रहा था। इतने दिनों के बाद अपना मूव बनाने के लिए उसे फाउंडेशन मूव मिल गया था। अब वो अपना दूसरा किलिंग मूव क्रिएट करने वाला था। रिवॉल्विंग स्वॉट टेक्निक से आहान अब एक शानदार मूव बनाने वाला था। इसमें अभी भी कुछ मिसिंग है, पर क्या? आहान फिर से इसी सोच में डूब गया था। देखते ही देखते 8 दिन बीत गए थे। आहान ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया था। मुझे नहीं लगता कि आहान ये चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। अब तो बस 2 दिन बचे हैं। आहान डर गया है, वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा। कितनी बुरी बात है, आहान ने इतने बड़े बड़े और पावरफुल लोगों की जान ले ली थी, पर अब वो तुषार का चैलेंज ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब तो साफ है कि आहान तुषार से डर गया है। आहान की चुप्पी ने सबको विश्वास दिला दिया था कि तुषार आहान से भी ज्यादा पावरफुल था। क्या आहान अपना मूव बना पाएगा? जब आहान को तुषार के चैलेंज के बारे में पता चलेगी, तब वो कैसे रिएक्ट करेगा? इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।